प्रिय दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक विश्वासी के जीवन में प्रतिदिन प्रतिपल आक्रमण होता है और ये एक आत्मिक आक्रमण है जिसका युद्ध आप आत्मिक शस्त्रों से ही जीत सकते हैं। कैसे आप इस आत्मिक युद्ध में विजयी हो सकते हैं, इस बात को जानने के लिए हमारा ये अध्ययन आपके लिए तैयार किया गया है। जी हाँ, आप इस युद्ध को जीतने के लिए इस अध्ययन का सहारा ले सकते हैं जो कि बाइबल पर आधारित है। तो आइए मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए और जानिए कि आप कैसे अपने आत्मिक जीवन के युद्ध को जीत सकते हैं। प्रिय मित्रों, आप सभी को प्रभु यीशु में सप्रेम नमस्कार। आशा है आप सभी एक जुझारू सैनिक की तरह तटस्थ और मजबूत हैं, क्योंकि आप परमेश्वर की सेना के एक सैनिक हैं। इस वक्त आप सत्यवचन बाइबल अध्ययन देख रहे हैं और मैं आपका इफिसियों की पत्री में उसके अंतिम अध्ययन में स्वागत करता हूं। कल से हम एक नई पुस्तक का अध्ययन आरंभ करेंगे। उम्मीद करता हूं कि इस पत्री ने आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा कलीसिया के संदर्भ में अनेक बातों को समझने में सहायता प्रदान की होगी। हम कलीसिया को एक सैनिक की तरह देख रहे हैं और इस सैनिक को सामूहिक तथा व्यक्तिगत रूप से तटस्थ रहने की आवश्यकता है। हमने सीखा था कि हमारे आत्मिक हथियार ही हमारी सुरक्षा का माध्यम है। 7 प्रकार के हथियारों से हमारा परिचय कराया गया है, जो सत्य का कमरबंद, धार्मिकता की झिलम, मेल का सुसमाचार, विश्वास की ढाल, उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार और प्रार्थना है। इन 7 में केवल 2 हथियार आक्रमण के लिए हैं, बाकी 5 सुरक्षा के लिए हैं। एक विश्वासी के लिए सुरक्षित बचे रहना ही जीत है। जब हम प्रभु में आते हैं तब से हम पर प्रहार होता रहता है कि हम अपने विश्वास से भटक जाएं। बहुत से विश्वासी इन परीक्षाओं में टूट जाते हैं और प्रभु से दूर हो जाते हैं। पर यह अध्ययन हमें विश्वास और प्रभु के वचन में दृढ़ बनाने के लिए है, क्योंकि इन सभी परिस्थितियों में परमेश्वर का वचन ही हमें संभाल सकता है और उसकी आत्मा जो हमें दी गई है हमें बल प्रदान करती है। तो आइए दोस्तों, अपनी सुरक्षा के लिए हम उन शस्त्रों को और उनके उपयोग को गहराई से समझते हैं और अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और इफिसियों के पत्र 6 अध्याय उसके 15 पद के दूसरे भाग से देखेंगे। जैसे कि हमने पिछले अध्ययन में देखा था कि परमेश्वर के वचन से कमर कस लें। इस कवच का प्रत्येक भाग मसीह का प्रतीक है। हम स्वर्गिक स्थानों में मसीह में उपस्थित हैं, परंतु यहाँ हमारे सांसारिक आचरण में हमें मसीह को धारण करना है। पौलुस हमसे कह चुका है कि हमें मसीह को धारण करना है, क्योंकि वही तो सत्य है और हमें अपने जीवन में उसे धारण करना है। वह गवाही जो प्रभु यीशु का महिमान्वन न करे, उसे सुनाने की आवश्यकता नहीं है। अधिकांश गवाहियां आत्म प्रशंसा की होती हैं, जैसे मैं एक महान खिलाड़ी था या मैं बहुत बड़ा कलाकार था, परंतु मैं अपनी प्रतिभा प्रभु यीशु के अधीन करता हूं। कहने का अर्थ यह है कि यीशु की किस्मत अच्छी है कि मैं उसके विश्वासियों की भीड़ में हूं। मेरे मित्रों, आपको और मुझे पाकर प्रभु यीशु को कुछ नहीं मिला, परंतु इस समय इस अकिंचन प्राणी के पास कहने के लिए अधिक कुछ नहीं है। हमारे मन में यह विचार है कि हमें संसार की सृष्टि में महान होना है। नहीं, हमें तो सत्य से कमर कसना है, जिससे कि हम प्रभु यीशु की महिमान्वन के निमित्त गवाही दे पाएं। सत्य प्रभु यीशु है। केवल सत्य ही चूक का सामना कर सकता है। धार्मिकता की झिलम पहनकर विश्वासी की धार्मिकता प्रभु यीशु है। मेरे विचार में वह हमारी व्यवहारिक धार्मिकता है। यहाँ
हमें स्पष्ट होना है कि हमारी धार्मिकता मैले चितड़े के समान है और वे झीलम के काम की नहीं, परंतु मैं यह मानता हूं कि मन और विवेक का परमेश्वर के उचित संबंध में होना आवश्यक है। केवल मसीह की धार्मिकता विश्वासी को मनुष्य और परमेश्वर के समक्ष खड़ा होने योग्य बनाती है, परंतु मन जिसकी रक्षा करना है वह विश्वासी को दोषी न ठहराए। आत्मिक युद्ध लड़ते समय जीवन में पाप होना अत्यधिक भयानक अवस्था है। ऐसे में हम कभी विजयी नहीं होंगे। पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते। स्थिरता के लिए जूतों की आवश्यकता होती है, वे आधार का काम करते हैं। हमें अच्छी और ठोस नींव की आवश्यकता है और तैयारी भी मुख्य बात है। मुझे स्मरण है कि कुश्ती में हमारे पांव को अत्यधिक दृढ़ रहना होता है। क्या आपके पांव चट्टान पर दृढ़ता से जमे हुए हैं? इस संसार में मसीह यीशु आपकी नींव है, आपका आधार है। पहला कुरिन्थियों के पत्र 3 अध्याय उसके 11 पद में पौलुस कहता है कि प्रभु यीशु के अतिरिक्त मनुष्य कोई नींव नहीं डाल सकता। हमें प्रभु यीशु को धारण करना है। आज हमें सत्य से इनकार करने वाले इस संसार में, जिसमें आत्मिक दुष्टता का अंधकार व्याप्त है, प्रभु यीशु की कैसी आवश्यकता है। इफिसियों के पत्र 6 अध्याय उसके 16 से 18 पद में हम पढ़ते हैं, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। मेरे प्रियो, विश्वासी का कवच या हथियार आत्मिक है, क्योंकि हमारा युद्ध आत्मिक क्षेत्र में हो रहा है। हमें इस कवच में स्थिर रहना है, और यह कवच प्रभु यीशु है, यीशु जो जीवित है। अय्यूब की पुस्तक में शैतान स्वयं कहता है कि परमेश्वर अपने लोगों को सुरक्षित रखता है। अय्यूब 1 अध्याय उसके 10 पद में, क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? परमेश्वर ने हमें कवच देकर सुरक्षा प्रदान की है, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल सब हथियारों को ढांप लेती है। यह ढाल बहुत बड़ी होती थी, एक दरवाजे के बराबर। यह पैदल सैनिकों की ढाल थी। उसके पीछे खड़ा योद्धा सर्वांग सुरक्षित रहता था। मसीह उद्धार का द्वार और विश्वासी की सुरक्षा का द्वार है, जो शत्रु को बाहर रखता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय में इसी तथ्य को दर्शाया गया है। मसीह उद्धार और सुरक्षा दोनों हैं। विश्वास हमें द्वार में प्रवेश करने में सहायता करता है। यूहन्ना 10 उसके 9 में लिखा है, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। यह उद्धार है। अब सुरक्षा के बारे में क्या कहें? विश्वास हमें उसके हाथों में सुरक्षित कर देता है। यूहन्ना 10 उसके 27 और 28 पद में यीशु ने कहा, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। वे कभी नष्ट ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। विश्वास हमें प्रभु यीशु को थामे रहने में सहायता करता है। विश्वास हमें उस ढाल के पीछे खड़े रहने में सहायता करता है। यह ढाल शत्रु के सब अग्नि बाणों को रोक देती है। दुष्ट के जलते हुए तीरों, दुष्ट अर्थात शैतान क्रोध से भरकर तीरों की बौछार करता है। कॉलेज में मेरा एक अति ज्ञानवान प्राध्यापक था। उसने जर्मनी में अध्ययन किया था। मैं उसकी बुद्धि की प्रशंसा करता था, जबकि उस समय मुझे यह बोध नहीं हुआ कि वह एक बौद्धिक भ्रमजाल है। मैं उसका सम्मान करता था, परंतु सच तो यह था कि वह मेरे पांव उखाड़ रहा था।
मैं उससे अनेक प्रश्न पूछता था, जबकि मेरे लिए कक्षा में चुप रहना ही अच्छा था। अंततः हम में मित्रता हो गई और हम विचार विमर्श करते हुए परिसर में आवागमन करते थे। मैं उससे प्रश्न पूछता था और वह उत्तर देता था। अंत में मैंने परमेश्वर ही से प्रार्थना की और कहा, प्रभु, यदि मैं तेरे वचन पर विश्वास नहीं करता तो मुझे सेमिनरी में अध्ययन करना व्यर्थ है। यह परमेश्वर की ओर से हुआ कि उस समय मैं एक अति बुद्धिमान प्रचारक का प्रवचन सुनने गया। बुद्धिमान से मेरा अभिप्राय है कि मैंने जिसे कभी सुना हो। उससे मैंने सीखा कि जब मुझ पर अग्निबाण छोड़ा जाए और मेरे पास उसका उत्तर न हो तो मैं विश्वास की ढाल खड़ी करूं, और तब से मैं यही करता आ रहा हूं। मेरा अपना अनुभव अब यही है कि विश्वास की ढाल सब अग्नि बाणों को ठंडा कर देती है। मेरे प्रियो, मुझे स्मरण है कि मैं सृष्टि के संबंध में उत्पत्ति के वृतांत संबंधित प्रश्नों से अप्रसन्न था। मैं कुछ बातों को स्वीकार नहीं करता था। इस कारण मैं सेवा से ही त्याग करना चाहता था। समस्या मेरी सीमित बुद्धि की नहीं थी। उस समय मैं ऐसा ही सोचता था, परंतु मेरा ज्ञान वास्तव में अधूरा था। अतः मैंने विश्वास की ढाल उठाई। एक समय हम इस्राएल में पुरातत्व विभाग की खुदाइयों को देख रहे थे। तब मेरे साथी ने मुझसे पूछा, यदि वे कुछ ऐसी बातें खोज निकाले जो बाइबल का खंडन करती प्रतीत हों तो आप क्या मानेंगे? मैंने कहा, मैं विश्वास की ढाल उठाऊंगा और वह दुष्ट के जलते हुए तीर को बुझा देगी। मैंने जीवन में यही सीखा है कि जब एक जलता हुआ तीर बुझा दिया जाता है तो उसके बाद मुझे सही उत्तर मिलता है। मुझे वह स्मरण आता है जब यूहन्ना के प्रति एक विवादित प्रश्न था, क्या यूहन्ना ने ही यूहन्ना रचित सुसमाचार लिखा है? आज तो यह निश्चित है कि यूहन्ना ने ही सुसमाचार लिखा है, परंतु एक समय ऐसा था कि मैं उस पर संदेह करता था। दुष्ट के अग्नि बाणों की तीव्र वर्षा होती है और होती रहेगी। उन्हें रोकने का एकमात्र साधन है विश्वास की ढाल। यह एक विशाल द्वार स्वरूप है। यूनानी पैदल सैनिक ऐसी ही ढाल लेकर युद्ध में जाते थे और एक दूसरे के साथ खड़े होकर ढाल सामने कर देते थे। जब शत्रु तीर चलाकर खाली हो जाता था तब वे आगे बढ़कर युद्ध करते थे और निश्चित विजय प्राप्त करते थे। दुष्ट के अग्नि बाण का सामना करने की यही एक विधि है। आगे है उद्धार का टोप। टोप सिर की रक्षा करता है। परमेश्वर मनुष्य के मस्तिष्क में विचार उत्पन्न करता है। मैं मानता हूं कि परमेश्वर मन को प्रभावित करता है, परंतु वह हमारी बुद्धि पर भी प्रभाव डालता है। संपूर्ण धर्मशास्त्र में परमेश्वर ने मनुष्य की बुद्धि से तर्क की बातें की हैं। यशाया 1 उसके 18 पद में वह कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। और प्रेरितों के काम 24 अध्याय उसके 25 पद में वह कहता है, जब वह धर्म और संयम और आने वाले न्याय की चर्चा कर रहा था तो फेलिक्स ने भयभीत होकर उत्तर दिया, अभी तो जा, अवसर पाकर मैं तुझे फिर बुलाऊंगा। पौलुस फेलिक्स के मन और मस्तिष्क दोनों ही से विवाद कर रहा था। रोमियो की पत्र 10 अध्याय उसके 17 पद में लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। मेरे एक प्रोफेसर कहा करते थे, विश्वास अंधकार में छलांग लगाना है। यह सच नहीं है। परमेश्वर आपसे अंधकार में छलांग लगाने को नहीं कहता है। सच तो यह है कि वह कहता है, यदि अंधकार में छलांग लगाना पड़े तो ऐसा मत करना। परमेश्वर तो आपको ज्योति में छलांग लगाने को कहता है। परमेश्वर के पास आपके लिए ठोस आधार है। यह कैसी अद्भुत बात है। प्रभु यीशु पापी का उद्धार करता है।
वही तो है जिसका इसमें महिमान्वन होना है। टोप की कलगी प्रभु यीशु है, वह हमारे लिए उद्धार बनाया गया है। मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 21 में उसके बारे में भविष्यवाणी है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। उसके जन्म से पूर्व ही उसे उद्धारकर्ता कहा गया है। पौलुस अपनी एक और पत्री थिस्सलुनीके की कलीसिया को लिखी पत्री में भी इस टोप को उद्धार का टोप कहता है। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 5 अध्याय उसके 8 पद में उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। मेरे मित्रों, अब तक कवच के जितने हथियारों का उल्लेख किया गया है वे सब आत्म सुरक्षा के लिए हैं। क्या आपने इस पर ध्यान दिया है? यह सब उसकी सामने की सुरक्षा के लिए हैं। उसकी पीठ असुरक्षित है। पीठ दिखाने वाले के लिए सुरक्षा का प्रावधान नहीं किया गया है। मेरा विश्वास करें कि पीछे हटने वाले विश्वासी पर बैरी का हावी हो जाना आसान है। अब वार करने के 2 हथियार हैं। पहला है परमेश्वर का वचन, जिसे आत्मा की तलवार कहा गया है। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय उसके 12 पद में परमेश्वर के वचन के लिए लिखा है, परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक 2-धारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। प्रभु यीशु परमेश्वर का जीवित वचन है। प्रभु यीशु ने शैतान द्वारा परीक्षा लिए जाने के समय परमेश्वर के वचन को सामने रखा था। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1 अध्याय उसके 16 पद और 19 अध्याय उसके 21 पद में लिखा है कि हर्मगिदोन के युद्ध में उसके मुख से तेज 2-धारी तलवार निकलती थी। वह उस तलवार से विजय प्राप्त करता है। यह तलवार क्या है? यह परमेश्वर का वचन है। हमें अपने मुंह से इसी तलवार को चलाना है। परमेश्वर का वचन एक शक्तिशाली शास्त्र है। हमें इसका उपयोग करना है। हमारा दूसरा शास्त्र प्रार्थना है। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। आत्मा में प्रार्थना करने का अर्थ परमेश्वर को आवश्यकताओं की सूची पकड़ाना नहीं है। इसका अर्थ है कि हमें अपने बहरी को पहचान कर आत्मिक सामर्थ्य के लिए परमेश्वर को थामना है कि हम आत्मिकता में परमेश्वर की परिपूर्णता प्राप्त करें। पौलुस यहाँ प्रार्थना और विनती में अंतर करता है। प्रार्थना आम अभ्यास है, परंतु विनती विशेष निवेदन है। सब प्रभावी प्रार्थनाओं को आत्मा में होना है। अब हम देखते हैं योद्धा का उदाहरण। पौलुस प्रभु यीशु का एक अच्छा योद्धा था। यहाँ हमारे लिए पौलुस के अनुभवों का उदाहरण है। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसके 19 और 20 पद में हम पढ़ते हैं, और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूं, और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूं। ध्यान दीजिए, मेरे लिए भी। अब पौलुस अपने लिए भी प्रार्थना का निवेदन करता है। इस पत्री के अंत में वह अपने विषय में कुछ कहता है। वह अपने देह के कांटे के बारे में विनती करने की याचना नहीं करता, परंतु उसका प्रार्थना निवेदन है कि उसे सुसमाचार की सेवा करने का साहस प्राप्त हो, सुसमाचार का भेद बता सकूं। सुसमाचार पुराने नियम में एक भेद था जो अब प्रकट किया गया है। नया नियम प्रकट करता है कि प्रभु यीशु सब पापों के लिए मर गया, दफन किया गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। पौलुस इसी सुसमाचार को सुना रहा था। कहता है, मैं जंजीरों से जकड़ा हुआ राजदूत हूं। पौलुस ने आत्मिक युद्ध की चर्चा की है और यहां वह बैरी के संहार का अनुभव कर रहा है। लिखते समय भी कहता है, मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूं। पौलुस प्रार्थना का निवेदन इसलिए करता है कि वह निर्भीकता पूर्वक
सुसमाचार सुनाए। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय के 21 और 22 पद में लिखा है, तुखिकुस जो प्रिय भाई और प्रभु में विश्वास योग्य सेवक है, तुम्हें सब बातें बताएगा कि तुम भी मेरी दशा जानो कि मैं कैसा रहता हूं। उसे मैंने तुम्हारे पास इसीलिए भेजा है कि तुम हमारी दशा को जानो और वह तुम्हारे मनों को शांति दे। तुखिकुस ने इफिसुस की कलीसिया को पौलुस का पत्र ही नहीं दिया, वरन उसने प्रेरित पौलुस के भविष्य के बारे में व्यक्तिगत जानकारी भी दी थी। तुखिकुस जो इफिसुस की कलीसिया का पास्टर था, आरंभिक कलीसिया में प्रभु यीशु के विश्वास योग्य सेवकों में एक उत्तम उदाहरण है। प्रेरित पौलुस को उस पर बहुत विश्वास था, वह तुम्हारे मनों को शांति दे। तुखिकुस इफिसुस के विश्वासियों के मन में पौलुस के बारे में जो भय था उसे दूर करे। आरंभिक कलीसिया में भाईचारे का प्रेम पौलुस की इस पत्री की अंतर्निहित भावना है। पौलुस के मन में उन भाई बहनों के लिए गहरी चिंता थी। आइए अब हम अंतिम क्षेत्र में आते हैं, आशीर्वाद। सेना अध्यक्ष डगलस मैक आर्थर कहते थे कि पुराने सैनिक मरते नहीं, वे विलोप हो जाते हैं। पौलुस की विदाई का संदेश सुनिए। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसके 23 और 24 पद में लिखा है, परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह की ओर से भाइयों को शांति और विश्वास सहित प्रेम मिले। जो हमारे प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम रखते हैं, उन सब पर अनुग्रह होता रहे। पौलुस का शोक गीत 2 तीमुथियुस 4 अध्याय उसके 6 से 8 में लिखा है, अब मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूं और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। पौलुस प्रकट कर रहा है कि प्रभु यीशु के अच्छे योद्धा को कैसा होना है और उसकी प्रतीक्षा में कौन सा प्रतिफल रखा है। अंत में वह 2 गुना आशीर्वाद देकर समाप्त करता है। सुसमाचार के अधिकांश स्वर्णिम अक्षर इसमें काम में लिए गए हैं। शांति, प्रेम, विश्वास, अनुग्रह। यहाँ आशा का उल्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि विश्वासी स्वर्गीय स्थानों में हैं जहां यह सब पूरा हो चुका है। शांति या शालोम यहूदियों का अभिवादन शब्द था। पापी को परमेश्वर की शांति पाने से पूर्व अनुग्रह का अनुभव पाना आवश्यक है। यही वह शांति है जो सारी समझ से परे है। प्रेम पद 23 में व्यक्त प्रेम का अर्थ है अन्य विश्वासियों से प्रेम करना, यह पवित्र आत्मा का फल है। पद 24 में व्यक्त प्रेम शब्द का अभिप्राय प्रभु के लिए विश्वासी के मन में उपस्थित प्रेम से है। यह शब्द आत्मनिष्ठा से होता है। विश्वास प्रभु यीशु में विश्वास है, जिसके द्वारा सब प्रिय प्रेम उत्पन्न होता है। यह पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह से प्रवाहित होता है। अनुग्रह इस पत्री का मुख्य अंश है। इसी से पत्री का आरंभ होता है। इफिसियों की पत्री 1 उसके 2 पद में, और पत्री का विषय भी यही है। इफिसी 2 उसके 7 और 8 में, और अंत भी इसी से होता है। यही परमेश्वर का अनुग्रह हमें उद्धार दिलाता है और हमें थामे रखता है। मेरे प्रियो, इसी के साथ आज इफिसियों की पत्री का अध्ययन समाप्त होता है, और मुझे आशा है कि आपने इफिसियों की पत्री के द्वारा अवश्य ही अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। और मैं आशा करता हूं कि आप इस वचन को गंभीरता से लेंगे और अपने जीवन में इसका पालन भी करेंगे। प्रभु आप सबको इस अध्ययन के द्वारा आशीष दे। दोस्तों, यहाँ पर इफिसियों की पत्री का अध्ययन समाप्त होता है। हमने कलीसिया के निर्माण, उसके संचालन और उसकी स्वर्गीय आशीषों को गहराई से समझ लिया है। अंत में यही बात सामने निकल कर आती है कि हम इन शस्त्रों का उपयोग कैसे करते हैं, यह हमारे ऊपर निर्भर करता है, आपके ऊपर निर्भर करता है। अपनी लड़ाई हमें स्वयं ही लड़ना है, अपनी सुरक्षा हमें स्वयं ही करना है। हाँ,
यह जरूर है कि परमेश्वर का वचन और आत्मा हमारे सहयोग के लिए सदा हमारे साथ है, पर युद्ध में हमें ही जाना है, क्योंकि योद्धा हम हैं, आप हैं। विश्वास रखिए कि आप एक योद्धा हैं और आपका जीवन, आपके परिवार के लोगों का जीवन, आपकी कलीसिया के विश्वासियों के जीवन की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपके हाथों में है। हथियार डाल देना आसान है, हार मान लेना भी आसान है, पर लड़ते रहना एक जीवित विश्वासी की पहचान है। आप जानते हैं कि एक मरी हुई मछली पानी के बहाव में बहती रहती है, पर एक जीवित मछली पानी की धारा के विरुद्ध बढ़ती है। आप बहेंगे या बढ़ेंगे, यह निर्णय आपको लेना है। प्रभु आपको अनेक 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 आशीषों से परिपूर्ण करे और एक विजयी योद्धा के रूप में उपयोग करे, ऐसी हमारी प्रार्थना है। और हम सबों की प्रार्थना निमित्त आपके लिए बनी रहेगी। आइए हम प्रार्थना करें और धन्यवाद के साथ इस अध्ययन को समाप्त करें। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने इस कलीसिया का निर्माण किया है, जिसमें आपने मसीह यीशु के लहू से धोकर अनेक अनेक लोगों को शामिल किया है। पिता, आपने हमें एक योद्धा बनाया है और प्रभु, हमारे लिए आवश्यक है कि हम प्रतिदिन इस आत्मिक युद्ध में विजयी होते हुए लड़ते रहें। अपने आप को, अपने परिवार, कलीसिया को बचाने के लिए प्रभु हम भरसक युद्ध में शामिल रहें। और प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इस युद्ध के लिए शस्त्र दिए हैं, ताकि हम उनका उपयोग करें और आपके अनुसार इस युद्ध को लड़ें, उसको जीतें। पिता, हमारे दर्शकों के लिए एक बार फिर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप उनकी सहायता करें। किस क्षेत्र में वो कमज़ोर हैं, किस क्षेत्र में प्रभु वे लड़ाई हार रहे हैं, हमारी प्रार्थना है प्रभु आप उन्हें बल प्रदान करें, आत्मा का नियंत्रण दें, ताकि वे अपने इस युद्ध में विजयी हों। प्रभु उन्हें सहायता करें कि वे आत्मा के निर्भरता में अपनी युद्ध को लड़ते चले जाएं। हर एक के लिए धन्यवाद देते प्रभु, जिन्होंने इस अध्ययन में शिरकत किया, जो अध्ययन में शामिल हुए। और प्रभु हमारी प्रार्थना है कि उनको, उनके परिवार को, उनके कार्यों को, उनकी कलीसिया को, उनकी प्रार्थनाओं को प्रभु आप आशीषित करें और स्वर्गीय के स्थान से प्रभु उनकी प्रार्थनाओं को सुन लें। धन्यवाद के साथ इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, ये इफिसियों की पत्री का अध्ययन आपके लिए कैसे आशीष का कारण था। यदि आप छोटी सी बात लिखकर हमें भेजें व्हाट्सएप, एसएमएस या पत्र के द्वारा, तो हमें बहुत खुशी होगी, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि क्या वास्तव में हमारे इस प्रयास ने आपके जीवन में आशीषों को लाया है। अगले प्रसारण में एक नई पुस्तक का अध्ययन करते हुए हम आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। तब तक परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते चले जाइए। प्रभु आपको आशीष दे। पिछले कार्यक्रम के प्रश्न का उत्तर है सी, पद 11। शैतान पर विजय प्राप्त करने का एकमात्र उपाय हमें इफिसियों 6 अध्याय के 11 पद में दिया गया है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, इफिसियों अध्याय 6 पद 14 से 18 में वर्णित हथियार हमारे कवच हैं, जो खाली स्थान का प्रतीक है। ए, युद्ध, बी, योद्धा, सी, नम्रता, डी, मसीह यीशु। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर एसएमएस या व्हाट्सएप करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।